राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। देखिए, बड़ी ही कंफ्यूजन है कि दीदी होलिका दहन कब करें, होलिका दहन कब करें। अगर आपके आस पड़ोस में होलिका दहन नहीं होता तो आप अपने घर पे होलिका दहन अवश्य कीजिए। कुछ गाय के कंडे होते हैं, उपले होते हैं, थोड़ी सी लकड़ी होती है, वो ले लीजिए, छोटे ही लेवल पे कीजिए और लेकिन ज़रूर और ज़रूर कीजिए। हमारे घरों में तो बेसिकली ये होता है कि बड़ी वाली होलिका दहन होती है, वहाँ पे पूजा करके आते हैं, फिर वहाँ से जली हुई लकड़ी या फिर कंडा जो होता है गाय का, जो उपला बोलते हैं उसको कंडा बोलते हैं, उसको लेके आते हैं और उससे फिर अपने घर पे जो छोटी सी होली बनाते हैं एक तसले में, जिसको परात वगैरह में, और वहाँ पे होलिका दहन करते हैं। आपके घरों में, अगर आपके घर के आसपास, जिसकी बहुत सारी जगह ऐसी हैं यहाँ पे होलिका दहन नहीं होता, वहाँ पे आप अपने घरों में गाय के गोबर से, गाय के उपले से होलिका ज़रूर बनाइए और होलिका दहन अवश्य कीजिए, क्योंकि होलिका दहन से आपको अनेकों फ़ायदे होने वाले हैं। और आपको जो मैं उपाय बताने वाली हूँ वो भी आपको इसी टाइम पे करना है। लेकिन इस बार बड़ी कन्फ्यूजन है कि दीदी होलिका दहन कब करें, क्योंकि भद्रा काल में होलिका दहन होती नहीं है और भद्रा के साय में होलिका दहन एकदम निषेध मानी जाती है। 2025 में होली का जो दहन है वो रात को 11:26 के बाद ही होएगा, क्योंकि रात को 11:26 तक भद्रा का साया है। अग्नि दहन के लिए केवल 1 घंटे का समय और शुभ मुहूर्त निकल रहा है, और अग्नि दहन के लिए वो जो 1 घंटे का शुभ मुहूर्त और जो शुभ समय निकल रहा है वो है 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का। फागुन मास की पूर्णमासी की तिथि को हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के लिए भद्रा काल का देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस काल में होलिका दहन नहीं किया जाता है। ऐसा बताया जाता है अगर भद्रा में होलिका दहन होता है तो वो देश और दुनिया के लिए शुभ फल नहीं देने वाला होता। काल में किया गया 13 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। लेकिन होलिका दहन का जो मुहूर्त है, मतलब आप अपने घरों में भी होलिका दहन करोगे तो वो 11:26 के बाद से, ये समझ लीजिए 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक ही करोगे। मतलब घर पे भी आप 11:30 से 12:30 बजे तक ही करोगे, क्योंकि भद्रा काल सुबह 10-10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक रहने वाला है। 13 मार्च दिन गुरुवार को होलिका दहन किया जाएगा। अगले दिन यानी शुक्रवार को रंगों वाली होली खेली जाएगी। हर वर्ष फागुन मास की पूर्णमासी तिथि को होलिका दहन किया जाता है। इस छोटी होली, इसको छोटी होली भी कहा जाता है। होलिका दहन में तिथि भद्रा और शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है, लेकिन होलिका दहन इस बार 10:30 बजे सुबह से लेकर रात को 11:30 बजे तक भद्रा का साया है। आप जो रेगुलर पूजा करते हो वो तो कर सकते हो, लेकिन कोई विशिष्ट पूजा जैसे कि इसलिए लोग असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं। आखिर पूरे दिन भद्रा का साया रहने से होलिका दहन के लिए शुभ समय क्या होगा? बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व होलिका होती है। होलिका दहन का जो पर्व है वो बुराई पे अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। हर वर्ष फागुन मास की पूर्णमासी तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है कि विधि पूर्वक नियमों के साथ होलिका दहन किया जाए तो सभी चिंता और परेशानियां भी उसी अग्नि में स्वाहा हो जाती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इस तो जो मैं बता रही हूँ आपको वो करना है, ठीक है ना? क्योंकि मैं भी ऐसे ही करने वाली। अब भद्रा काल में इतनी बड़ी पूजा तो नहीं करूंगी। कहते हैं ब्रह्मा जी ने भद्रा जो थी ना वो सूर्य देव की पुत्री थी, ठीक है ना? शनि देव की बहन बोला जाता है, सूर्य देव और छाया की पुत्री बोला जाता है। भद्रा जो है वो बचपन से बहुत ज्यादा शरारती थी। कभी नहीं होती, तो सूर्य देव जी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से इसको उपाय पूछा, तो ब्रह्मा जी ने भद्रा को बोला था कि तुम्हारा जो निवास रहेगा। 13 मार्च को होलिका दहन है। फागुन पूर्णिमा का जो प्रारंभ हो रहा है वो 13 मार्च को सुबह 10:30 बजे हो रहा है। फागुन पूर्णिमा का जो विश्राम होगा वो 14 मार्च को 12:30 बजे के आसपास होगा। जैसे दिवाली अमावस्या पे बनाई जाती है, ऐसी होली पूर्णमासी पे बनाई जाती है। 13 मार्च को दिन और रात को पूर्णमासी तिथि होने के कारण होलिका दहन इसी रात को होना है। और भद्रा काल जो है वो 13 मार्च को सुबह प्रारंभ हो जाएगा 10:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक रहने वाला है। भद्रा की पूजा शाम को 6 बजे के मतलब 7 बजे से लेकर 8 बजे तक की रहेगी। भद्रा का मुख 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहने वाला है। 13 मार्च को चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से भद्रा का साया मृत्यु लोक में रहने वाला है। शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा मृत्यु लोक में होती है तब सबसे ज़्यादा हानिकारक मानी जाती है। होलिका दहन पर करीब भद्रा जो है वो 13 घंटे तक रहेगी। होलिका दहन की जो पूजा है 13 मार्च को होलिका दहन वाले दिन दोपहर को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक राहु काल है। इसमें वैसे भी पूजा नहीं होती है और भद्रा के साय में वैसे भी पूजा नहीं रहेगी।
शास्त्रों के अनुसार राहु काल में पूजन करना अशुभ माना जाता है, इसलिए होलिका का जो पूजन है वो आप सुबह सुबह 10:30 बजे से पहले ही कर लीजिएगा या फिर रात को 10:30 बजे के बाद ही आपको करना है। 13 मार्च को होलिका दहन वाले दिन होलिका दहन के लिए 1 घंटे 4 मिनट का समय मिल रहा है। दरअसल रात को 11:26 पर भद्रा समाप्त होगी, उसके बाद होलिका दहन किया जाएगा। पहले आप अपने घर पे जाइए, अपने घर से होलिका दहन यहाँ पे होती है वहाँ पे जाइएगा, होलिका दहन कीजिएगा, फिर वहाँ से थोड़ी सी छोटी सी लकड़ी अपने घर पे लेके आइएगा, फिर अपने घर पे होलिका दहन कीजिएगा। जिन लोगों के घर पे होली पूजी जाती है, जिन लोगों के घर पे होली की पूजा होती है, वो सभी लोग सुबह सुबह 10:30 बजे से पहले होली की पूजा अर्चना वंदना कर लेंगे, नहीं तो रात को 11:30 बजे के बाद करेंगे। जो लोगों के घर पे होली का व्रत रखा जाता है, किसी किसी घर पे होली का व्रत रखा जाता है, तो वो अपना व्रत भी रात को 11:30 बजे के बाद ही खोलेंगे, क्योंकि पूर्णमासी का व्रत भी हम लोग रखते हैं। जैसे कि मैं पूर्णमासी का व्रत रखती हूँ, तो मैं पूर्णमासी का व्रत भी रात को 11:30 बजे के बाद ही खोलने वाली हूँ। देखो, भद्रा में किया गया कोई भी कार्य हमें सुख फल नहीं देता। भद्रा का वास मृत्यु लोक पे है, और जब भी भद्रा का वास मृत्यु लोक पे होता है तो वो बहुत ही सुखद नहीं माना जाता। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। भद्रा हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ फल देने वाली नहीं होती है, इसलिए सुबह सुबह 10:30 बजे से पहले पूजा कीजिए या रात को 10:30 बजे के बाद ही पूजा करनी है, कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ, आपके डेली का नित्य नियम की जो भी पूजा है वो आप कर सकते हैं, जैसे कि घर पे अगरबत्ती धूपबत्ती जलाना, ये वाला कर सकते हैं। लेकिन पूर्णमासी की पूजा विशेष पूजा होती है और होलिका की पूजा तो महाविशेष पूजा होती है। मैं आपको अगली वीडियो में कुछ उपाय भी बताऊंगी जो आपको होलिका पे करने हैं। उसके लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो का वेट करना होगा। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा? आपका लक्की नंबर, लक्की कलर क्या है? क्या आपकी कुंडली में राजयोग है? अगर राजयोग है तो वो कब एक्टिवेट हो रहा है? क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है? क्या कुंडली में इंडिया के बाहर जाने का योग है? संतान प्राप्ति का योग कब है? और तो और कुंडली के माध्यम से आप लोग जान सकते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आपके विवाह का योग कब बन रहा है। और अगर आप कुंडली दिखा दिखा के थक चुके हैं तो कृपया कर एक बार अपना नेम करेक्शन अवश्य और अवश्य कराएं। 1-2 बातें और ध्यान रखिए, कृपया इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। इस नंबर पर मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।